हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक पर। लास्ट हमने 3 पार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिस्कस किया था, उसके वेरियस एग्जांपल देखे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नल ऑफ टी और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कर्नल ऑफ टी को हम कैसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे और हम इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट समझने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं, पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कर्नल ऑफ टी से कि कर्नल ऑफ टी होता क्या है और उसे कैसे डिनोट करते हैं और उसके एग्जाम्पल होते हैं, उसमें हम कैसे कर्नल ऑफ टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला उसके हम देख लेते हैं उसे कैसे डिनोट करते हैं। तो कर्नल ऑफ टी को हम कर्नल डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ टी, उसको KER ऑफ टी हम लिख सकते हैं। तो हमारा कोई भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा उससे टी जो हमारा है वो हमारा V2W है, यानी कि हमारा जो रेंज सेट है वो क्या है W, और हमारा जो डोमेन है जिसमें से हमें वैल्यू पुट करनी है वो क्या है, वो हमारा डोमेन वो V है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब हमें कर्नल ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर जो V है वो V स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, यानी कि हमारा जो डोमेन में वैल्यू होगी, जो हम यहाँ पर V की जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, T ऑफ V इज इक्वल टू 0W, यानी कि यह वैल्यू हमारी रेंज सेट में से होगी और यह वैल्यू हमारी डोमेन में से होगी। कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो उसका क्या मिलेगा हमें 0 में, यानी कि W जो हमारा रेंज सेट है उसमें हमें 0 वैल्यू मिलेंगी। तो उसे हम कह सकते हैं कर्नल ऑफ V, यानी कि कोई भी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर T ऑफ 0V इज इक्वल टू 0W। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया होगा कि T ऑफ x, y इज इक्वल टू x, y, तो इससे जब हमें कर्नल ऑफ टी फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमें सपोज यहाँ पर R दिया गया है, R²/R, हमारा T कहाँ पर है, R² पर। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, कर्नल ऑफ टी यानी कि KR ऑफ टी इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू कहाँ पर है, R² पर है, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T x, y इज इक्वल टू 0, 0। तो ये क्या हो गया हमारा कर्नल ऑफ टी। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा है कि कर्नल ऑफ टी वो है वो नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, उसमें एक वैल्यू यानी कि 0 तो होगी ही, यानी कि वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी। और जब हम कर्नल ऑफ टी फाइंड आउट है उसकी डायमेंशन लेंगे तो उस डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे, नलिटी ऑफ टी, यानी कि नल स्पेस ऑफ टी। उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल n ऑफ टी या कैपिटल N ऑफ टी, और इसे हम सफिक्स में टी भी लिख सकते हैं, n इंटू सफिक्स में यहाँ पर टी। तो मैंने क्या कहा कि कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन उसे क्या बोलेंगे हम, इसकी डायमेंशन है उसको क्या बोलेंगे हम, नलिटी ऑफ टी। आई होप कि आप सब लोगों को एक कर्नल ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा इमेज ऑफ टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी हमें जो टी होगा, हम टी यहाँ पर टी हमने क्या लिया है, टी है वो हमारा कहाँ से कहाँ है, V2W, यानी कि इसकी कोई भी जो वैल्यू होगी उसका इमेज पार्ट हमें कहाँ पर मिलेगा, W में मिलेगा। इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या है, द इमेज ऑफ टी ऑल्सो कॉल्ड इन रेंज सेट ऑफ टी। यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था, यहाँ पर रेंज सेट। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो W है वो रेंज सेट है, और यहाँ पर जो W है इमेज पार्ट भी है। इसका क्या है, इमेज पार्ट। तो ये दोनों ही इक्वल है तो हम कह सकते हैं। और आगे क्या है कि T ऑफ V इज इक्वल टू T ऑफ V W में है, यानी कि T ऑफ V की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या पर मिलेगी, W, हमारा रेंज सेट कह सकते हैं और इमेज पार्ट भी कह सकते हैं। और स्मॉल जो यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो हमारे क्या होगी, W, यानी कि हमारे डोमेन में होगी।
तो वैल्यू ऑफ टी ऑफ वी इज डिनोटेड बाय, इसको हम यहाँ पर जो इमेज पार्ट हमने लिखा है तो इसको हम आई एम सफिक्स में टी એટલે यानी कि आई एम और उसमें टी भी लिख सकते हैं और रेंज सेट ऑफ टी भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए। फॉर रेंज सेट ऑफ टी बोथ ऑफ दिस आर वेक्टर स्पेस। यहाँ पर मैंने वेक्टर स्पेस का आपको अगले 3 पार्ट में दिखाया था कि कैसे वेक्टर स्पेस की हम प्रूव कर सकते हैं और कैसे वेक्टर स्पेस होता है। तो आई होप कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी गई है, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं उसके सम एग्जाम्पल। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफ़िकल्ट एग्जाम और मोर एग्जाम्पल की आपको दिखाऊंगा सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है जो हमारा टी है और V2W डिफाइन एज अ टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारा टी ऑफ वी की वैल्यू लेंगे हम कोई भी वैल्यू, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका जब हम कर्नल फाइंड आउट करना होगा तो कर्नल ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा हमारा v है तो स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट टी ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका आंसर जो रेंज सेट होगा, इमेज सेट होगा, क्या पर है w पर है, और इसका जो डोमेन है वो कहाँ पर है v पर। तो इसे हम टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0W लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कर्नल ऑफ टी। अब हमें क्या करना होगा, कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन यानी कि नलिटी ऑफ टी, नल स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं एन ऑफ टी, या मैं से भी लिख सकते हैं सफिक्स में एन ऑफ टी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होगी, कि कर्नल ऑफ टी है उसे हम वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ टी को हम जब वी लेंगे तो डायमेंशन ऑफ वी हो जाएंगी यहाँ पर इसकी डायमेंशन। अब हमें देखी थी इमेज पार्ट, तो इमेज पार्ट अथवा रेंज ऑफ सेट अथवा रेंज ऑफ पार्ट, तो उसको आर ऑफ टी से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर रेंज ऑफ पार्ट क्या है W, तो स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। यहाँ जैसे ही हमें स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V लिया था वैसे ही सच दैट एग्जिस्ट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, और यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा टी ऑफ v इज इक्वल टू W, तो यहाँ पर हमने रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0W। तो अब इसकी रेंज सेट क्या हो गई 0, तो इसको क्या हम लिखेंगे रैंक ऑफ टी टू आर ऑफ टी इज इक्वल टू 0। रैंक का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी यानी कि हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है तो हम 0 लिखेंगे, यानी कि कोई भी 1 वैल्यू मिलेंगी या 1 से ज़्यादा तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया है रैंक का कंसेप्ट। यहाँ पर जो रेंज सेट है, इमेज सेट है, वो हमारा W है, तो मैंने W लिखा है। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है टी ऑफ वी इज इक्वल टू W। यहाँ पर W की जगह पर हमने क्या लिखा 0W, यानी कि कोई भी वैल्यू होगी और W में से 0 है यहाँ पर, तो हमने 0 लिखी। यहाँ और भी कोई भी वैल्यू होगी और W में से होगी तो हम 1 2 3 एक्सेट्रा लिखेंगे। तो आई होप कि आप सब लोगों को पहले एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया है टी V2V डिफाइंड एज टी ऑफ V इज इक्वल टू V, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। टी ऑफ V की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें उस वैल्यू का जैसे कि टी ऑफ 0 लेंगे तो 0, टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऐसी वैल्यू में मिलेंगी। तो इसका कर्नल ऑफ फाइंड आउट करने के लिए कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारा जो डोमेन है वो क्या है V, तो स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, वैसे हम लिख सकते। और अब क्या हो गया टी ऑफ V इज इक्वल टू कर्नल पर यहाँ क्या आएगा 0 0, और 0 कहाँ से है, हमारा जो रेंज सेट है इमेज पार्ट है वो भी V है, तो हम यहाँ पर V लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा
कोई भी आइडेंटिटी है तो कोई भी हम रखेंगे तो वही वैल्यू हमें मिलेंगे। 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1। तो यहाँ पर मैंने कर्नल में 0 लिया है और 0 भी आएगा, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पर v है तो यहाँ पर v। अब इसका हो गया कर्नल ऑफ t। अब हमें फाइंड आउट करनी है नलिटी ऑफ नल स्पेस ऑफ t, यानी कि नलिटी ऑफ t इसको हम स्मॉल n ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर क्या मिली थी पहले एग्जाम्पल में हमें v वैल्यू मिली थी। तो उसमें हमें क्या किया था कि n ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, यानी कि कर्नल ऑफ t की डायमेंशन होगी, वो होगी क्या होगी नलिटी ऑफ t। तो यहाँ पर v थी तो हमने डायमेंशन ऑफ v लिखा था। यहाँ पर जो उसकी डायमेंशन है वो कितने 0 आई है कर्नल ऑफ t, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। और अब क्या करेंगे हम रेंज सेट, रेंज ऑफ t इज इक्वल टू, इसका रेंज सेट क्या है रेंज सेट, और इसको इमेज पार्ट भी बोल सकते हैं इमेज सेट, वो क्या है v है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v। अब हम रैंक फाइंड आउट करेंगे, तो रैंक ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा रेंज सेट क्या है v, तो हमारी यहाँ पर रैंक क्या होगी डायमेंशन ऑफ v। ओके, तो आई होप कि सब लोगों को आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो और आगे की डेफिनेशन भी समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।